हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज स्टार्ट करते हैं मेटल वर्सेस नॉन मेटल पार्ट 2, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले जब हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस किया, और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं कि जब मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो उसने क्या प्रोड्यूस किया एंड देन कि उसका नेचर क्या था। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जब इनकी फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है एसिड या फिर बेस के साथ, तो ये क्या करते हैं, ये सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इन मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, जिनको अल्कलाई बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अल्कलाई मेटल्स कौन कौन से होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए। जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया तो उसने मेटल ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करी। मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर हमें मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मिला। पोटेशियम, सोडियम, ये सारे क्या होते हैं, जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं विद हीट। लेकिन जो कैल्शियम होता है वो इतना वॉयलेट नहीं होता वाटर के साथ रिएक्शन में कि वो हीट को इतना इवोल्व कर सके कि हाइड्रोजन फायर को कैच कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि कैल्शियम जो होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक कर जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। आइए अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, सिर्फ ये तीन ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा आपके घरों में भी तांबे के बर्तन होंगे तो वो वाटर के साथ इतना रिएक्ट नहीं करते हैं विग्रसली। सिल्वर या गोल्ड की ज्वेलरी आपकी मम्मी के पास होगी, वो भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। हाँ, वहाँ पे हल्की बहुत डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बट इतनी ज़्यादा विग्रसली नहीं होती कि आप उसको जज कर पाएँ। आइए अब देखते हैं मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। जब हमने मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है और ये इतना पावरफुल नहीं होता कि ये हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर सके जब हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू वाटर और खुद रिड्यूस हो जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, लाइक N2O, NO, NO2। सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है कि सिर्फ ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ही यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जब हमने मेटल को दूसरे मेटल सोल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, तो यहाँ पे हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि मेटल में जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है रेदर देन कॉपर, तो उसने क्या किया, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है ऑफ मेटल, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब देख लेते हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जब हमने नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे ऑक्साइड्स फॉर्म हुए, लेकिन वो ऑक्साइड्स का नेचर कैसा था, एसिडिक या फिर बेसिक। लेकिन जब मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई थी तो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक था। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। फर्दर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एसिड मिला। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नहीं, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करते प्रोटॉन आयन ऑफ एसिड्स को, जिससे कि वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो सके। लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं विद कंसनट्रेटेड एसिड। यानी जब हमने डाइल्यूट के साथ किया था तो वो रिएक्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने जब कंसनट्रेटेड के साथ उसको हीट किया तो हमें क्या मिला, हमें ऑक्साइड्स और सोल्ट्स मिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने सल्फर की H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन करवाई और उसको हीट किया तो हमें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी मिला। आइए अब हम आगे बात करते हैं कि नॉन मेटल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन पे हमें क्या मिलता है। जब हमने नॉन मेटल की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो हमें बहुत सारे क्लोराइड्स मिले। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमने फॉस्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिला। और जब हमने नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई तो हमें हाइड्राइड्स मिले। जैसे कि नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई तो हमें अमोनिया मिला, और कार्बन की हमने हाइड्रोजन के साथ करवाई तो हमें मीथेन मिला। आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।